Hello friend, welcome to my YouTube channel Arjun Kasaria. So friend, today will be discuss about article. Actually, I want to say that lots of people confuse of article where will be use the and a and. So totally will be doubt clear today. So please continue for this video. Okay. So dear, सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल है क्या। ठीक है, आर्टिकल का मीनिंग होता है अग्र शब्द। ठीक है, ओके राइट, अग्र शब्द। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, अनुच्छेद। जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किया जाता है तो वो अनुच्छेद अलग सा रहता है, ठीक ना, वो राजनीतिक वाला धारा रहता है। बट लुक हियर, आर्टिकल यहाँ ए आर्टिकल आपका इंग्लिश का हो गया, इसका मीनिंग होता है अग्र शब्द। जिसमें आर्टिकल में एक्चुअली कहाँ यूज होता है, देखिए आर्टिकल बेसिकली देखा जाए तो आर्टिकल यूज फॉर नाउन, मतलब नाउन के लिए ही यूज होता है और नाउन के पहले होता है। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, जो भी हो, लेकिन वो क्या रहता है, नाउन ही रहता है। ओके राइट। तो देखते हैं कि आर्टिकल में कौन कौन होता है। आर्टिकल में ए, एंड द, ये आप लोग के ऑलरेडी इस पे मैं स्टडी करा चुका हूँ कि द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे, ये चीज़ थोड़ा जान लेते हैं। अगर कोई नंबर वोवेल से स्टार्टिंग हो, ठीक है, वोवेल से स्टार्टिंग हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसके पहले अगर टी एच ई लगा रहेगा तो उसको दी बोलेंगे। यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो और उसके पहले द लगा रहेगा, टी एच ई लगा रहेगा, टी एच ई लगा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, द बोलेंगे उच्चारण में। ओके, यू ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, नो डाउट। अब देखते हैं ए और एन। एक्चुअली टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ए एन और एन, ए कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन जो भी आपका डाउट है इस वीडियो में टोटली विल बी कन्फ्यूज, डाउट क्लियर। ठीक है, टोटली कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी अभी तक आर्टिकल में जो डाउट आता है वो टोटली आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो होती है ना, ये 2 टाइप्स का होती है। कितने टाइप्स का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फॉर 2 टाइप्स, लाइक दैट डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, definite article and indefinite article। indefinite article, definite article मीनिंग क्या होता है, निश्चित अग्र शब्द, और इसका मीनिंग अनिश्चित अग्र शब्द। ठीक है, इसी से पता चलता है। डेफिनिट का मतलब होता है डेफिनिट यानी निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, तो डेफिनिट में आपका, इनडेफिनिट में आपका द आता है। ठीक है, और इनडेफिनिट में आपका ए एंड एन आता है। सो in this video will be discuss about indefinite article। who indefinite article, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि where will be use an and a। ओके, तो सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होता है एक्चुअली ये आता कहाँ से है। ठीक है, तो यू नो ऑलरेडी अबाउट अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट, हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, 26 नंबर होता है। ठीक है, कितने नंबर, 26 नंबर, जो कि 21 आपका कौन सा होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यानी इसका मीनिंग होता है व्यंजन। और इसके रिमेनिंग, इसके अलावा जो बाकी बच जाता है
A5 बोले तो वोवेल नंबर होता है, वोवेल नंबर, ठीक है। तो यही एक्चुअली हमको जानना है कि वोवेल्स में आपका आता कौन कौन है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 नंबर जो है ना किसका, अल्फ़ाबेट का, रिमेनिंग 21 का, इसके अलावा जो है ई आई ओ यू 5 जो वोवेल नंबर है, इसका एक्चुअली यूज कहाँ होता है और किस कंडीशन में होता है और कैसे किया जाता है, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये जो वोवेल जो रहता है ना, इसका मीनिंग होता है स्वर, ठीक है। टोटली कितना होती है, 5 होती है। ये भी 2 टाइप्स में बटा हुआ है, ठीक है। एक होता है आपका वोवेल लेटर एंड सेकेंड वोवेल साउंड, ठीक है। इसका मीनिंग होता है स्वर, अक्षर, और इसका स्वर, ध्वनि, ठीक है। तो देखिए वोवेल लेटर में कौन कौन होता है और वोवेल साउंड में कौन कौन होता है, ये चीज़ जानेंगे, ठीक है। वोवेल लेटर तो आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक ना, कि वोवेल लेटर आपका कौन सा होता है और वोवेल साउंड कौन कौन होता है। फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका क्या हो गया, वोवेल लेटर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वोवेल साउंड, यानी वोवेल साउंड में कौन कौन होता है। तो वोवेल साउंड में आपका हिंदी प्रोनाउंसिएशन यानी हिंदी उसका साउंड आता है वोवेल साउंड में अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 टोटल कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। तो देखिए फिर से बता रहा हूँ, अल्फ़ाबेट में वोवेल्स कितनी होती है, 5 से होती है, ठीक है, और 21 कॉन्सोनेंट होती है। तो हम वोवेल के ही चर्चा कर रहे हैं, किसी नाउन के पहले वोवेल का यूज होता है, वो भी सिंगुलर रहेगा तब, अदरवाइज नथिंग। तो 8 वोवेल्स इज 2 टाइप्स लाइक दैट, one is vowels letter and second is vowel sound. There will be given already meaning, vowel letter meaning स्वर, अक्षर, and then will be vowel sound meaning will be स्वर, ध्वनि. So look there, vowel letter is total 5 numbers, like that you can see also a, e, I, o, u, and after then vowel sound is total will be Hindi pronunciation will be depended अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, सिमिलरली टोटल विल बी 10। कहने का मतलब है ये जो वोवेल होता है 2 टाइप्स का, एक वोवेल लेटर एक वोवेल साउंड। जो वोवेल लेटर में आपका 5 आता है और वोवेल साउंड में आपका 10 होता है, ठीक है। तो देखिए मेन पॉइंट आपको समझने वाला यही है, इसी के अकॉर्डिंग किसका, वोवेल साउंड, अकॉर्डिंग टू वोवेल साउंड विल बी यूज आयन। आ गया समझ में, फिर से समझा रहा हूँ, वोवेल साउंड के ही अनुसार क्या होता है, आयन का प्रयोग होता है, ठीक ना, किसी के साथ लेना देना नहीं रहता है इसका। अगर वोवेल साउंड आपका उच्चारण में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आता है और वो सिंगुलर हो तभी आपको एन का प्रयोग करना है, नहीं तो नहीं करना है। ओके, गॉट इट। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे दिस इज एंट, तो यहाँ देखिए, आप बताइए यहाँ ए लगेगा कि आयन लगेगा, जल्दी क्या लगेगा, आयन लगेगा। वाई, आप देख रहे हैं कि ये जब लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, तो यहाँ दिस इज एंड, यहाँ इसका ये आप बोल सकते हैं तो वोवेल लेटर है,
भॉवेल लेटर है ना भाई, लेकिन यहाँ एन का प्रयोग क्यों हुआ है? आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ये भॉवेल लेटर होता है 5, ये भॉवेल अक्षर कहाँ से हो गया, फिर ये भॉवेल साउंड कहाँ से हो गया। तो कोई कोई अच्छा किताब जो रहता है ना, उसमें ये सब डिस्क्राइब किया रहता है, मेंशन किया रहता है, बाकी के किताबों में नहीं किया रहता है। ठीक है, तो यही तो जानने के लिए हम ये कर रहे हैं आज। तो यहाँ देखिए, भवेल आपको एन, अगर बाय द वे एनी पर्सन आस्क यू कि वेयर विल बी यूज एन, सो डेफिनेटली यू कैन शो हिम कि इफ अकॉर्डिंग टू भवेल साउंड देयर विल बी यूज एन। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप डेफिनेटली उससे आप बोल सकते हैं कि एन का प्रयोग भवेल साउंड के अनुसार किया जाता है, लाइक दैट। यहाँ देखिए तो ए एन टी, ये भवेल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण क्या आ रहा है भाई लोग? ए आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ? एन होगा। अब आप बोलेंगे भाई कहाँ एन का यूज नहीं होगा, कहाँ एन का यूज नहीं होगा, तो भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन आपका उच्चारण क्या आ रहा है? यहाँ भी भवेल लेटर है, यानी भवेल लेटर यानी भवेल नंबर है, यहाँ भवेल नंबर है। लेकिन यही तो देखना है भाई कि ये भवेल लेटर में आ रहा है कि भवेल साउंड में आ रहा है, यही तो हमको देखना है। भवेल लेटर में आ रहा है कि भवेल साउंड में आ रहा है। तो यहाँ देखिए आप, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या आया? यू आया। देखिए तो यहाँ इसमें कहीं आपको यू दिख रहा है, यूरल में के यू है कहीं, तो फिर क्या होगा? यहाँ आयन होगा कि ए होगा? देखिए यहाँ आयन नहीं होगा, क्या होगा भाई? इसके पहले ए लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भवेल लेटर है, और एन का प्रयोग जब भी होता है जब उसका उच्चारण क्या आना चाहिए? भवेल साउंड आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, 1 रुपीज हो गया, 1 रुपीज। यहाँ देखिए ये भी भवेल नंबर है, भवेल नंबर होता है ना, ई आई ओ यू 5 भवेल नंबर, तो ये भी आपका भवेल नंबर है। लेकिन इसके पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? ये लगेगा कि एन लगेगा? बताइए जल्दी। यहाँ सबसे पहले ए एन लगाने से पहले आपको थॉट करना होगा, थिंक करना होगा कि भाई उसका साउंड कैसा आ रहा है, उसका उच्चारण कैसा आ रहा है, उसका डिपेंड रहता है उच्चारण पर, तभी आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज नॉट विल बी यूज देयर एन। ओके, गॉट इट राइट। तो यहाँ देखिए इसका वोवेल साउंड क्या आ रहा है? 1 1 1। तो देखिए तो यहाँ इसमें वह है, तो कैसे आप यहाँ एन लगाइएगा भाई? हाँ, यही कंफ्यूज होता है लोग कि जान लेता है कि यहाँ क्या है, ए ई आई ओ यू, ए वोवेल नंबर है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग होगा। लेकिन भाई वैसा नहीं होता है मेरे भाई, समझ गए? ये कब होता है? जब इसका वोवेल साउंड आता है बोलने पर, तब होता है। तो यहाँ 1 हुआ, तो इसके पहले क्या चीज़ का यूज होगा फ्रेंड्स? ए। गॉट इट? ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब ऐसा कुछ पॉइंट है, ट्रिक्स है कि कहाँ कहाँ एन का ए का प्रयोग होता है, ये आप वीडियो पर बने रहिए, सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि एन का प्रयोग करते समय हमें वोवेल साउंड के अनुसार करना है, वोवेल लेटर का नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में वोवेल साउंड आया है? नहीं आया, कॉन्सोनेंट आया है, यानी व्यंजन आया है, तो यू है, तो इसलिए यहाँ ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं आया है। और यहाँ देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या है? स्टार्टिंग में अ का यानी वोवेल साउंड का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ यूज क्या चीज़ का प्रयोग होगा भाई? एन का प्रयोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा ट्रिक क्या है। नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। तो एडजेक्टिव, आप अगर ये चीज़ नहीं आपको पता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मैं उस पर स्टडी कराया हूँ, आप उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, आपको टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ग्रामर होता क्या है। ठीक है, तो संक्षेप में यहाँ पर भी शॉर्टली हम लोग जान लेते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब होता है रंग, रूप, आकार, भाव, बस, दैट्स ऑल, नथिंग अदरवाइज। एडजेक्टिव मीन्स रंग, रूप, आकार, भाव का बोध हो, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे गुड,
ब्यूटीफुल, अगली, बैड, एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि नाउन अगर नाउन का मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो नाउन क्या होता है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंपल ट्रिक से आपको बताया हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है, एंड देयर विल बी नाउन यूज, जो भी टोटली आपका टोटली डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ एक बार उस वीडियो का आप लोग जाकर जरूर देखें। तो ये बोल रहा है नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तथा एन का एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ ऑनेस्ट हो गया, तो ऑनेस्ट है तो यहाँ ए का एन का प्रयोग हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। जब तक किसी एडजेक्टिव के बाद, जब तक किसी ऑब्जेक्ट मतलब एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो, क्या हो? नाउन ना हो, तो ए या एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। आ रहा समझ में ना? तो देखिए, अगर यहाँ एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा तभी आप ए या एन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ ओल्ड, तो यहाँ ओनली वन क्या है? ओल्ड है। ए एडजेक्टिव है तो यहाँ ना ए का प्रयोग होगा ना एन का प्रयोग होगा। अगर यहीं यहाँ नाउन आकर जुट जाए किसके? एडजेक्टिव के बाद मैन, तो मैन क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। तो ओल्ड मैन ये क्या हो गया? पुराना आदमी। एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ए एन का प्रयोग जहाँ कहाँ मतलब वहाँ किया जाएगा जहाँ उसको काउंट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ब्यूटीफुल है तो कितना ब्यूटीफुल है, इमेजिन करके आप बता सकते हैं ना कि बेसिकली ये इतना सुंदर है उतना सुंदर है, बट एक्चुअली नो डाइट यू कैन टॉक टू हिम कि ये 10-20 सुंदर है। ओके, गॉट इट। उसी तरह कोई बोलेगा कि मोहन ऑनेस्ट है। मोहन क्या है? ऑनेस्ट है। कितना ईमानदार है भाई? 10 गो, 20 गो, 30 गो, 40, 50, 60, 90, 100, करोड़ों नहीं ना। जस्ट यू फील इमेजिन, आप उसको जस्ट इमेजिन कर कर बताइएगा कि हाँ इतना सुंदर है उतना सुंदर है, ठीक है। एक्यूरेट कोई चीज़ नहीं बताइएगा। तो यही कहने का मतलब जो चीज़ काउंट नहीं किया जा सकता है उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, और जो चीज़ काउंट किया जा सकता है वो भी सिंगुलर रहेगा तभी उसके पहले ए और एन का प्रयोग होगा। कब? जब उसके बाद नाउन लगा रहेगा तब। तो यहाँ देखिए, तो ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या है? नाउन है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा आपका? एन लगेगा, ठीक। फिर देखते हैं ऑनेस्ट गर्ल। तो कोई क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई बोल देगा कि ये सब ईमानदार है, तो उसके पास उनके पहले ए का प्रयोग होगा या फिर अन का प्रयोग होगा? नहीं। उनमें से कोई वन ऑफ दी देम, उनमें से कोई ऐसी लड़की होगी कि वो क्या होगी? बहुत ईमानदार होगी। तो ऑनेस्ट गर्ल यहाँ देखिए, ये भी बता चुका हूँ आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। इस पे भी एक वीडियो बनाया हूँ कि कभी कभी एच जो होता है ना उसका प्रोनाउंसिएशन क्या कन्वर्ट होता है? हॉनेस्ट नहीं, हावर नहीं, हॉनर नहीं, ऑनेस्ट, ठीक है, आवर, ऑनर। ये इस पे भी वीडियो ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ, प्लीज़ एक बार जाकर वो जरूर देखें। तो ये ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ क्या होगा भाई? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका साउंड क्या आ रहा है? अ से आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या चीज़ यूज होगा भाई? एन का प्रयोग होगा। अब देखेंगे अगला ट्रिक। वो क्या है? ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे संक्षिप्त वर्ड है जिनका शुरुआत एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स से शुरू होते हैं। यदि इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हो तो इनका पहले यानी इसके पहले क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। कहने का मतलब है कुछ इंग्लिश में ऐसा वर्ड होता है जो शॉर्टकट में रहता है, ठीक ना। यानी MLA, SP, IS, SDM, SDO ये सब क्या है? शॉर्ट वर्ड है। तो इसके पहले और सिंगुलर में हो तो इसके पहले क्या चीज़ का प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो ध्वनि जो आता है ना, क्या चीज़ में आता है? इसका साउंड प्रोनाउंसिएशन क्या चीज़ में आता है? वोवेल साउंड में आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ही इज डैश MA, ए आया कि नहीं आया? MA, IS,
आया कि नहीं आया, इसको एम में आया कि नहीं आया, एस डी ओ, यहाँ देखिए ए आया कि नहीं आया, एस पी, यहाँ ए आया कि नहीं आया, फिर एम एल ए, फिर ए आया कि नहीं आया, आया। तो क्या चीज़ का यूज होगा माय डियर, यहाँ क्या चीज़ का यूज होगा माय डियर, ए आयन का यूज होगा, न कि ए का यूज होगा। तो आप इस वीडियो के 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका टोटली विल बी डाउट क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आपको कैसे इंग्लिश बोला जाएगा, मतलब एक्चुअली आई वांट टू से दैट हाउ कैन स्पीक टू इंग्लिश फ्रॉम टू ईच अदर विदाउट हेजिटेशन एंड विदाउट एनी डाउट, सो विल बी कैन टू ईच अदर। आपको ए टू जेड विल बी लर्निंग, ठीक है, बाई लाइव क्लास ए टू जेड आपको लर्निंग सिखाएंगे, स्पीकिंग सिखाएंगे। सिर्फ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिस दिन 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन मैं लाइव आकर बेसिक से आपके स्टेप बाय स्टेप सम फ्यू सेंटेंसेस हाउ कैन वी विल स्टार्ट एंड हाउ कैन स्पीक टू ईच अदर विदाउट हेजिटेशन आपको ए टू जेड सिखाऊंगा। मैं जो ये टूटी फूटी जो इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली डे बाय डे विल बी डिस्कस सम पीपुल्स रॉन्ग राइट, ऐसे डायरेक्टली इंग्लिश नहीं सिखाऊँ। मैं किसी फ्रेंड से पहले थोड़ा सा इंग्लिश बोला, कहने का मतलब है कि 100% आप हिंदी बोल रहे हैं ना, या एनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यू यूज इन नेबर्स एंड फैमिली, देयर विल बी सम यूज ऑफ इंग्लिश, नो मोर देन सम फ्यू। आप थोड़ा सा वहाँ इंग्लिश वर्ड को यूज करो। मान लेते हैं कि आप 10 आप मराठी बोल रहे हैं, उड़िया लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, उसमें से 10 वर्ड में 10 सेंटेंस में आप एक वर्ड जो है आप इंग्लिश लगाइए। आपको क्या होता है ना, वो माहौल यानी इन्वायरमेंटल बन जाता है। और डे बाय डे देखिएगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह इस तरह के मन में आपको खलबली होने लगता है, एंड डायरेक्टली आफ्टर देन 1 टाइम्स अगेन यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, आप बिंदास किसी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो उसी तरह मैं पहले प्रयास किया हूँ। कैसे प्रयास किया हूँ, वो चीज़ क्या, मुझे प्रयास जब आदमी करने लगता है ना, तो कुछ मटेरियल चाहिए होती है। जब कोई आदमी सोचता है कि ये काम कैसे होगा और पहले ही डर कर भाग जाता है, तो कभी नहीं होगा। नेवर यू कैन टॉक टू ईच अदर, ओके, नथिंग कांट, यानी कुछ नहीं हो सकता है। अगर वही आदमी गांठ बांध लेता है ना कि ये चीज़ हम कर सकते हैं एनी हाउ, कैसे भी, तो फाइनली आउट मतलब टोटली फाइनली सोल्यूशन, उसका टोटली सोल्यूशन निकल जाता है कि कैसे होगा तो कहाँ से होगा। तो इस तरह मैं कैसे इंग्लिश लर्निंग किया हूँ और कैसे इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल पाता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप जब 1K हो जाएगा उस दिन लाइव आकर आपको मैं बताऊँगा। ये सब चीज़ तो अभी बेसिक चीज़ है। आपको एक से एक टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, पैराग्राफ, फ्रेसेस, राइटिंग, एप्लीकेशन आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। और बात कैसे किया जाएगा ना, ये तो पूछिए ही मत, एकदम टूटी फूटी कैसे भी आप करके इंग्लिश बोल सकते हैं। अंग्रेज का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको क्या इंग्लिश सिखाया जाता है? नहीं ना, फिर वो बोल लेता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत पढ़े लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो देखा जाए ना, इंग्लिश इज इजी सब्जेक्ट बाय द वे। अगर अदर के प्रति ये जो इंग्लिश जो होता है ना, सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। आप इसे इजी समझे, तब आप इजी समझते नहीं हैं लोग, तो इंग्लिश हम लोग कैसे बोल पाते हैं? ठीक है, ये क्या होता है ना, आप जिस लैंग्वेज में आप इन्वायरमेंटल में ढले रहते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, उड़िया, जो भी लैंग्वेज है, तो क्या होता है ना, जो इन मदर टंग इनसाइड मदर टंग वो क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक ना, इसलिए वो इंग्लिश को आने नहीं देता है। आ रहा समझ में? तो कैसे वो आएगा, कैसे बोलेंगे, क्या रूल है, क्या प्रोसेस है, ठीक है, ये तो सब चीज़ बेसिक है। और इंग्लिश के लिए बोलना मेन चीज़ बेसिक ही है। आप छोटी ही चीज़ से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये आप मायने मत रखिए कि हम ग्रामर टोटली पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, देन आफ्टर देन विल बी मतलब स्पीक इंग्लिश, ऐसा आपका सोच रॉन्ग है। आप इंग्लिश यानी थोड़ा सा भी पढ़े हो या ज़्यादा भी पढ़े हो, बस मोर देन विल बी प्रैक्टिस, अदरवाइज नथिंग। इसमें मेन जो पॉइंट व्यू रहता है ना आपका, प्रैक्टिस क्या रहता है, प्रैक्टिस।
जब तक व्हेन विल बी नॉट विल बी प्रैक्टिस देन विल नॉट बी मतलब फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना अदरवाइज यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके गॉट इज। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगेन कि डे बाय डे नो मोर देन ओनली 10 वर्ड्स 10 सेंटेंस प्रैक्टिस। अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है ना इंग्लिश बोलने के लिए तो आप वाल से बात करके आप इंग्लिश बोलिए, सीखिए, समझिए कि वहाँ कुछ आदमी है मेरे सामने है, ठीक है, उसे एक्सप्लेन कीजिए, एक शब्द बोलिए उसे, फिर अपनों को ही बोलना है, ठीक है। तो वहाँ देखिएगा 1 सप्ताह से 2 सप्ताह कीजिएगा, आप बिंदास इंग्लिश बोल सकते हैं। और बोलने का जरिया क्या होता है आपको लाइव क्लास में A to Z बताएंगे, ठीक है। पहले 1K सब्सक्राइबर कीजिए, पहले मेरा सपोर्ट कीजिए तो आपका टोटली सपोर्ट करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉच।